हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे रिकॉइल ऑफ ए गन। क्लियर। अब रिकॉइल ऑफ ए गन में क्या होता है कि जैसे हम गन को फायर करेंगे तो बुलेट जो है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। क्लियर। तो अकॉर्डिंग्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उस केस में क्या करना है हमने कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। क्लियर। बिफोर द फायरिंग एंड आफ्टर द फायरिंग। क्लियर। यहाँ पे आते हैं डायग्राम में। जैसे आपने यहाँ से बुलेट को फायर करेंगे तो बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। जहाँ तक ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने रखा है यहाँ पे एक केस बिफोर फायरिंग और दूसरा केस है हमारे पास आफ्टर फायरिंग। तो हमने यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, यहाँ पे इक्वल रहेगा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये वाला केस हमारा इस वाले पोर्शन में भी सेम रहेगा और इस वाले पोर्शन में भी सेम रहेगा, क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है उसको कंजर्व ही रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इस केस में अभी बुलेट और गन दोनों रेस्ट में हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, क्योंकि दोनों इस समय रेस्ट हैं, अगर ये बुलेट आपके इस पॉइंट के ऊपर होती है तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास होल बॉडी बन गई ना। तो होल बॉडी में क्या आ रहा है, दो चीज़ों को मास आ रहा है, मास ऑफ गन और प्लस मास ऑफ बुलेट। क्लियर। अब दोनों का मास तो इकट्ठा एक बॉडी बन गया, बट इन दोनों के पास एक ही वेलोसिटी होगी, दो वेलोसिटी नहीं होगी। क्लियर। यहाँ पे अब एक वेलोसिटी के साथ अगर चल रहा है तो लेट अस सपोज दैट मैंने बोला ये बी है, तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी दोनों का मिलके बन गया आपका मोमेंटम। तो मोमेंटम का मीनिंग आपके पास यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। तो कांस्टेंट के लिए क्या है, इस समय इन दोनों के पास वेलोसिटी क्या है, जीरो वेलोसिटी है। क्लियर। अगर यहाँ पे जीरो वेलोसिटी होती है तो हम यहाँ पे अगर बी की वैल्यू जीरो पुट करें तो हमें यहाँ पे जो हमारे पास बिफोर फायरिंग का जो मोमेंटम है वो हमें क्या मिल गया, जीरो। क्लियर है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, अगर बिफोर फायरिंग हमारा मोमेंटम जीरो आ रहा है तो आफ्टर फायरिंग भी हमारा मोमेंटम क्या आना चाहिए, जीरो ही आना चाहिए। अच्छा, अब दूसरे केस में यहाँ पे देखते हैं आफ्टर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग में मैंने बोला कि मास इंटू वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे मैंने मोमेंटम रखा गन का, तो गन का मोमेंटम के लिए मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुलेट का मोमेंटम आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों का मोमेंटम को ऐड करके आगे कांस्टेंट कर दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला कि भाई बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग आपका मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर। तो बिफोर फायरिंग अगर आपका मोमेंटम जीरो है तो आफ्टर फायरिंग भी आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जीरो होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे इस वाली टर्म को आप ट्रांसपोज करो इस साइड। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस पी जी। तो यहाँ से बच्चों अब आपके पास ये चीज़ क्लियर है कि ये वाला मोमेंटम आपके पास है फॉरवर्ड और ये वाला मोमेंटम आपके पास कौन सा आ गया, बैकवर्ड। ओके। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बच्चों हम मोमेंटम जो है दोनों की वैल्यू हमने लिख दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे वेलोसिटी और दूसरे नंबर पे मास का रिलेशन निकाल दें, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में अगर कोई भी चीज़ का मास बढ़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी साथ में बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है। क्लियर। इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मास को शिफ्ट कर दिया इधर और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी रख दी। क्लियर। ये बी जी जो है वो ऊपर था और बी भी नीचे था। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ पे मास ऑफ बुलेट देखता हूँ तो उसके पास साथ क्या आ रहा है आपका, मास ऑफ बुलेट रेसिप्रोकल में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन। ये चीज़ क्लियर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका मास ऑफ बुलेट जो है अगर आप डिक्रीज करते हो, जितनी डिक्रीज करोगे उतनी ही बुलेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से इंक्रीज कर जाएगी। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अगर आप इस बुलेट का मास इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये आपके पास आ गया मास ऑफ गन इज रेसिप्रोकल्स टू द वेलोसिटी ऑफ गन। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अगर आप मास ऑफ गन जो है वो ज़्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स है। क्लियर। पहला केस देखते हैं। यहाँ पे अगर मास ऑफ गन आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ बुलेट, तो उस केस में क्या है भाई, मास होता है आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। क्लियर। तो अगर किसी भी चीज़ का मास जो है वो ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, वेलोसिटी ऑफ गन इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये हमारे लिए सही है।
क्लियर, क्योंकि अब हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारी बुलेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर। अब दूसरा केस क्या है, हमने बोला है दोनों का मास जो है ना वो इक्वल हो। बच्चों अगर दोनों का मास इक्वल हो जाएगा तो फिर दोनों की वेलोसिटी भी तो इक्वल हो जाएगी, ये चीज़ भी आप समझो। तो अब अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, बुलेट भी इतनी स्पीड से जा रही है और गन भी पीछे को उतनी ही स्पीड से आ रही है, तो बच्चों ये तो हमारे लिए डेंजरस है। क्लियर, और ये वाला केस हमारे लिए क्या है, इट इज़ वेरी डेंजरस। ओके स्टूडेंट, ये था आपके पास रिकॉइल ऑफ ए गन। ओके स्टूडेंट।